हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप सारे अच्छे होंगे। तो आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो मेरे ही एक फ्रेंड के साथ 2010 में हुई थी, जिसका नाम विनीत है। तो मैं चाहता हूँ कि आप पहले स्टोरी सुनने से पहले आप लोकेशन को अच्छे से समझ लो, ताकि आपको स्टोरी सुनने में और देखने में ज़्यादा मज़ा आए। तो ये जो लोकेशन है वो मेरे घर से ही, मतलब घर से थोड़ा बगल में ही है। तो ऐसा है कि मतलब ऐसा समझो कि हमारा जो मतलब कॉलोनी है वो ऐसे एक गली टाइप का है। मतलब गली नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ गली ही है। तो ऐसे एक गली है, फिर इसके ये एक सर्विस रोड है। तो हम सारे लगभग इसी में रहते हैं। और जो विनीत है उसका घर सबसे पहले ही था। तो उसका घर से जैसे ही निकलोगे तो फिर वो सर्विस रोड एक आ जाता है। फिर उस सर्विस रोड पे ज़रा सा राइट साइड अगर चलोगे, मतलब 20 कदम अगर चलोगे, तो 20 कदम के बाद ही एक चौक आता है, जो कि काफ़ी फेमस चौक है हमारा। बजरंगबली चौक है वो। मतलब बजरंगबली के नाम से ही वो फेमस है, क्योंकि उसके जस्ट साथ में ही बजरंगबली का मंदिर है। तो उस पर ऐसा है कि सामने की तरफ होगा, तो मैं वीडियो डाल दूंगा ताकि आपको समझने में और भी ज़्यादा मतलब इजी हो जाए। तो सामने की तरफ दुर्गा मंदिर है। उसके बाद फिर रोड के इस तरफ एकदम कोने पे ही बजरंगबली का मंदिर है, और साथ में उसके शंकर जी का भी मंदिर है और पार्वती जी का भी मंदिर है। फिर उसके उससे जब निकलोगे तो फिर सामने की तरफ एक एकदम सीधा रास्ता जाता है। मतलब ऐसे फिर सीधा रास्ता जाता है। तो इसी रास्ते पे ये जितना भी इंसिडेंट हुआ था उसके साथ 2010 में, वो इसी रास्ते पे हुआ था। तो इस रास्ते को भी अच्छे से समझ लो। तो ये रास्ता ऐसा है, मतलब ये रास्ता ऐसा है कि इस पे अगर तुम 50 से 60 कदम, अगर हम सॉरी 50 से 60 मीटर अगर सीधा चलते हो, तो फिर राइट साइड में एक फील्ड टाइप का, फील्ड या बगान टाइप का कह लो, जिसपे क्या होता था कि वो जो होता है ना टारकोल, जो सड़क में बनाने में यूज़ होता है। तो आज से 10 साल पहले, मतलब 12 साल पहले 2010 में, तो वो जो फील्ड था, अब तो खैर उसमें बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन उस टाइम वो फील्ड था, बगान टाइप का था, घिरा हुआ था, लेकिन रोड पे से वो दिखता था। तो उस पर क्या था कि उसमें वो टारकोल वगैरह बहुत रखे हुए रहते थे। और उसी में क्या था कि जामुन का पेड़ था, मतलब बहुत बड़ा बड़ा 2-3 जामुन का पेड़ था। तो ऐसे करके मतलब वो था, मतलब बहुत क्रीपी टाइप का वो लगता था। अगर हम बचपन में मतलब क्या करते थे कि अगर वहाँ से हमें जाना होता था तो हम वो दौड़ करके वहाँ से क्रॉस करते थे, क्योंकि सामने एक दुकान है, मतलब आगे जा करके दुकान है। तो जैसे अगर रिचार्ज वगैरह कराना होता था तो हम वहीं पे जा करके कराते थे। 2010 की बात मैं बता रहा हूँ, जब भैया अगर हमें कह देते थे कि जाकर रिचार्ज करा करके आओ शाम के अगर 4-5 बजे भी, तो हम लोग फिर वहाँ से अगर जाना होता था तो दौड़ करके जाते थे। तो आप चलो ये तो समझ गए कि यहाँ पे ऐसा था वो, मतलब पेड़ वगैरह जहाँ पे टारकोल वगैरह रखे हुए रहते थे, बहुत क्रीपी लगता था वो। उसके जस्ट सामने ही मतलब एक कोठी टाइप का था, जो कि अब बिक चुका है। यहाँ पे भी बिल्डिंग बन गया, सामने वाला भी अब तो ऐसा है कि उसमें इतने सारे घर बन गए कि एक वो समझ लो अलग से कॉलोनी बन गया, वो इतना बड़ा वो था एरिया। फिर उसी में तुम अगर सीधा अगर फिर 50 से 60 कदम जाते हो, तो फिर क्या है कि एक चौराहा वाला रोड आता था, मतलब होते ना जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं। तो उसी के जस्ट साथ में ही, अब वीडियो देखो, देखो जैसे जस्ट साथ में ही एक कब्रिस्तान है। तो जस्ट साथ में ही कब्रिस्तान है। फिर इससे तुम जैसे ही 50-60 कदम, सॉरी फिर कदम कदम बोलो, तो जैसे ही 50-60 मीटर और भी आगे जाते हो तो फिर एक रेलवे का फाटक आता है। तो बस यही था, लोकेशन आप समझ गए। तो अब चलते हैं मेन स्टोरी की तरफ। तो हाँ, तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जो मेरा फ्रेंड विनीत है, तो ये उसके साथ तो इंसिडेंट हुआ था 2010 में। मतलब हम लोगों ने काफ़ी बारी ये चीज़ सुन रखा है उसके मुंह से, उसके भाई, छोटे भाई के मुंह से। तो हमें काफ़ी चीज़ें पता है कि उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं। तो और मैं चाह भी रहा था कि मतलब मैं बना भी रहा हूँ हॉरर स्टोरी, तो मेरे दिमाग में आ भी गया। और तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी आपके साथ शेयर करूँ। और एक चीज़, हाँ, थोड़ा वो डिफरेंट लग रहा होगा लाइटिंग। तो पिछले बार मेरे को लग रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि कुछ ज़्यादा ही लाइटिंग मैंने कर रखा है, तो इसलिए थोड़ा इस बार लाइट भी कम कर दिया। तो ठीक है, थोड़ा भटक गए हम लोग वीडियो से। तो फिर चलो फिर से आते हैं टॉपिक पे। तो हाँ, तो जो मेरा फ्रेंड विनीत है, तो उसके मतलब वो जो रोड है वो ख़त्म होने के बाद हम लोगों का मेन मार्केट वाला रोड आता है। उसी में एक चौक है हमारा, जहाँ पे उसके पापा का एक शॉप था, शॉप है अभी भी। तो उसके मतलब पापा का वो चाय वगैरह का होता है ना, तो वैसा शॉप था।
तो क्या होता था कि ये जो विनीत है, इसने पढ़ाई वढ़ाई मतलब बहुत जल्दी छोड़ के रखा था ये, और हम लोगों से 2-3 साल बड़ा ही है। तो ये क्या होता था कि 2010 में इसकी एज कितनी रही होगी उस टाइम, 14-15 साल। तो ये क्या होता था कि इसके पापा जल्दी शाम में घर आ जाते थे, फिर ये जा कर के शाम में दुकान को संभालता था, और दुकान को फिर बंद करके करीब 12 साढ़े 12 इसको बज जाते थे रोज़ घर आने में। तो ऐसा ही इसके साथ चलता था, ये आराम से रोज़ जाता था, रोज़ आराम से काम करता था, रोज़ आता था, कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होता था। करीब ये 1-1.5 साल से ऐसा कर रहा था। पर वो कहते हैं ना कि जब जो चीज़ होना है वो उस टाइम हो जाता है। तो ऐसा ही क्या हुआ कि मतलब ये इंसिडेंट होने से पहले करीब 10 दिन पहले उसी जगह पे, मतलब वो जो कब्रिस्तान है और जो रेलवे वाला फाटक है, उस बीच में एक शॉप था। तो उस शॉप के जस्ट बगल में भी कुछ घर थे। तो उस घर में क्या हुआ था कि किसी मतलब कोई यंग लड़का था, तो उसकी करंट लगने से मतलब मौत हो गई थी। तो मतलब वो 10 दिन पहले क्या बात है। पर इसको क्या था कि इसका तो रोज़ जाना आना था उस रोड से, तो इसको उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था इस चीज़ से, क्योंकि ये यूज़ टू था उस चीज़ से, तो उसको क्या ही फ़र्क पड़ता। लेकिन थोड़ा होता है ना दिमाग में फिर भी डर रहता है। और 10 साढ़े 10 के मतलब अभी जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, इसके साथ क्लिप में चला रहा हूँ, तो ये 10 साढ़े 10 बजे के आसपास की ही रही होगी। तो अभी देख रहे हो कि इतना अंधेरा, मतलब आदमी थोड़ा कम हो जाते हैं, तो सोचो 12 साढ़े 12 बजे क्या ही होता है। तो बस क्या हुआ कि ये रोज़ की तरह एक दिन क्या हुआ कि अपना दुकान बंद करके, इसको 12 साढ़े 12 बज गए थे, दुकान बंद करके, और ये बस आराम से अपने आ रहा था। और उस टाइम हम लोग, पता ही है यार, कोई अगर 14-15 साल के, उस टाइम 2010 के टाइम का अगर मैं बोल रहा हूँ, तो उस टाइम ऐसा था कि हम लोग ज़्यादातर साइकिल ही चलाते थे। आज के जैसा तो है नहीं कि बाइक मिल जाए, उस टाइम तो हम लोग साइकिल ही चलाते थे। तो इसके पास भी एक साइकिल थी, जो वो होता है ना लड़की वाला साइकिल, तो वैसा इसके पास भी एक साइकिल था विनीत के पास। तो क्या हुआ कि इसने रोज़ की तरह ये अपनी दुकान बंद करके, उसको 12 साढ़े 12 बज गए। अब ये दुकान बंद करके वो आराम से आ रहा था उधर से। तो जब वो फाटक को क्रॉस किया, तो मतलब इसको ऐसा फील हुआ कि मतलब इसके कान में कुछ ठंडा हवा आ रहा है। पर ये उतना मतलब होता है ना, थोड़ा सिहरन सा लगता है। तो इसको ऐसा फील हुआ कि इसके कान में थोड़ा हवा आ रहा है। तो इसने अपना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं, फिर भी ये धीरे धीरे साइकिल से अपना आ रहा था। तो आते आते मतलब कब्रिस्तान से बस थोड़ा ही पहले रहा होगा। तो इसको ऐसा फील होने लगा जैसे मतलब कोई साइकिल पे पीछे बैठ नहीं जाते हैं। तो इसको ऐसा फील होने लगा कि साइकिल पे कोई पीछे बैठ गया है, और इसको थोड़ा वो पैडल मारने में दिक्कत हो रहा था। मतलब थोड़ा सा होता है, लग रहा था जैसे कोई पीछे बैठा है, वज़न ज़्यादा लग रहा था। तो ये थोड़ा परेशान सा हो गया। फिर जैसे ही हल्का सा और आगे गया, तो मतलब एक इसको कान में फुसफुसाहट सी आवाज़ आई। तो इसने जैसे ही एकदम से वो पीछे मुड़ करके देखा कि कौन है पीछे, तो इसको एक बूढ़े अंकल से, मतलब एक लाठी हाथ में रखे हुए बूढ़े अंकल से इसको इसके साइकिल पे बैठे हुए दिखे। तो मतलब ये अचानक से चौंक गया कि ये मतलब अचानक कौन आकर के बैठ गया। तो भाई इस लड़के की भी मतलब माननी पड़ेगी, मतलब दाद देनी पड़ेगी। इसने भी उनसे पूछा कि कौन हो तुम, मतलब मेरे साइकिल पे कैसे आ गए। तो वो बोला, वो एकदम आराम से, वो बूढ़ा अंकल, कि बाबू कुछ नहीं, थोड़ा आगे तक छोड़ दो, आगे तक। ये बोला नहीं आप उतरिए, हम नहीं छोड़ेंगे, आप उतरिए। तो वो कह रहे हैं अंकल, नहीं बाबू थोड़ा आगे तक छोड़ दो, हमको आगे तक ही जाना है। फिर भी ये मना कर रहा है, लेकिन वो नहीं माने। तो क्या हुआ कि ये थोड़ा सा और साइकिल चलाते चलाते कब्रिस्तान के ज़रा सा आगे क्रॉस करके निकल गया। तो जैसे ही आगे ये निकला, तो वो अंकल अचानक से इसको बोलते हैं कि बस रुक जाओ, यहीं तक आना था हमको। तो फिर ये मतलब अचानक से रुका। उसके बाद फिर वो रुका कुछ नहीं, ईजीली वो अपना आराम से नीचे उतर करके, पता है इसको क्या कहते हैं, कि तेरा किस्मत आज अच्छा था कि तुम बच गया, क्योंकि तुम साइकिल पे बैठा हुआ था, तुम इसीलिए तुम्हारा किस्मत अच्छा था, तुम बच गया। पता नहीं वो क्यों ऐसा उसने बोला, पर एकदम एग्जैक्टली वो मतलब विनीत मेरे को ऐसे ही बोल के सुना रहा था कि उसने ऐसे ही उसको बोला भाई। और मतलब ये सुनते ही
तब जब तक इसके साइकिल पे वो बैठे हुए थे, जब तक इसके साथ वो थे, तब तक इसको कुछ भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही वो इसको ये बात बोले, विनीत हल्का सा आगे साइकिल लेकर के फिर बढ़ा और वहीं पे बेहोश हो गया। मतलब वो जो 4 मैंने बताया ना कि वहाँ पे 4 रास्ते निकलते थे, उससे जैसे ही हल्का सा आगे बढ़ा, विनीत वहीं पे बेहोश हो गया। फिर क्या हुआ कि विनीत का जो छोटा भाई था, तो लेट होने लगा अब विनीत को घर आने में। तो इसका जो छोटा भाई था वो उसको देखने के लिए निकला कि आखिर विनीत रह कहाँ गया है। तो जब ये उस रास्ते में गया तो देखा कि विनीत वहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ है साइकिल के साथ ही। फिर क्या हुआ कि वो उसको उठा करके घर लेकर के आया। तो घर में ये इतना डरा हुआ था, मतलब इतना डरा हुआ था कि मतलब विनीत बोल रहा था कि जब वो बुढ़ा ऐसे इसको बोल रहा था, तब वो उस बुढ़े की मतलब वो चेहरा थोड़ा होता ना धीरे धीरे करके बदलने लगा था, डरावना सा होता जा रहा था धीरे धीरे करके। तो इसलिए वो मतलब इसके दिमाग में ऐसा छपा कि वो वहाँ से मतलब भागना चाह रहा था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। और जैसे ही हल्का सा आगे गया, वो इसके दिमाग पे इतना ज़्यादा है मतलब वो हो गया, हावी हो गया कि वो वहाँ पे बेहोश हो गया और वहीं पे रह गया। उसके बाद दुबई उसका भाई वहाँ से उठा करके उसको लाया। वो घर पे फिर विनीत इतना डर गया था कि मतलब वो कम से कम 3 से 4 दिन तक दुकान ही नहीं गया, अपना दुकान ही नहीं गया। फिर और इसको फिर रात में थोड़ा होता है ना नाइटमेयर वगैरह आने लगे थे। भाई विनीत मतलब वो हमारा मेन रोड था, हमें वहाँ से हमेशा जाना होता था। विनीत करीब 4-5 दिन तो उस रोड पे गया ही नहीं गया। फिर क्या हुआ कि इसको काफ़ी मतलब पंडित को दिखाया विखाया। फिर पता चला कि हाँ कोई तरह का साया था जो इसके पीछे पड़ गया था, जो कि वहाँ पे वो क्रॉस कर रहा था, तो ऐसा कुछ उसके साथ हो गया। फिर उसको मतलब दिखाया विखाया, फिर ठीक हो गया। तो उतना ज़्यादा फिर इसके साथ कभी कुछ हुआ नहीं। तो यही था उसके साथ हुआ था। वो हम लोगों को मतलब हमें पता था, उसके दूसरे दिन ही हमें पता चल गया था कि ऐसा ऐसा उसके साथ हुआ। और ये तीसरे चौथे दिन हम लोगों को बता भी रहा है कि ऐसे ऐसे हुआ उसके साथ। तो हो सकता है मैं बोल रहा हूँ तुम्हें ज़्यादा डरावना लग ना रहा हो, लेकिन उस टाइम उसके साथ बहुत मतलब वो जब बता रहा था हम लोगों की फट गई थी। तो बस यही था स्टोरी आज का। पता है हो सकता है छोटा स्टोरी होगा, फिर भी देख लेना, चला लेना काम। आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना तुम्हारे साथ अभी कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या, और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। भाई 3 साल से वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक एक भी वीडियो नहीं चला, ये सब तो चलवा दो। खैर चलो, बाकी आप लोगों के ऊपर है जो करवाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।